आज साग को बनाने का ऐसा तरीका आपके साथ शेयर करूंगी कि मिनटों में बनकर तैयार होगा और घंटों का काम हो जाएगा ख़त्म। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही आसान सरसों का साग की रेसिपी। और ये बहुत ही रवायती डिश है जिसे बच्चे और बड़े सभी बहुत शौक से खाना पसंद करते हैं। लेकिन जो साग को पकाने का तरीका होता है वो थोड़ा प्रोसेस लंबा होता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जॉब वगैरह करते हैं तो वो घर में जो है वो साग नहीं बना सकते। इसीलिए आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मिनटों में साग बनाने की ऐसी रेसिपी कि जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं, कोई भी स्टेप मिस ना कीजिए। लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी मज़ेदार रेसिपी का नोटिफिकेशन आप भी पा सकें। शेयर एंड थम्स अप दीजिए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर हमने ले लिया है जी सरसों का साग, जो कि सर्दियों का बेस्ट तोहफा होता है। अच्छा, ये जो साग है ये स्पेशली हमारे पंजाब से जो है वो हमें गिफ्ट भेजा गया था। तो हमने सोचा कि आपके साथ भी सरसों का साग बनाने का तरीका शेयर किया जाए। तो यहाँ पर साग को हमने रफली से कट किया है, इसे अच्छी तरह से वॉश करेंगे। यहाँ पर हमने एक बर्तन में अच्छी तरह से जो है वो बॉईल कर लिया है पानी को, और इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून नमक। और अब इसमें शामिल कर देंगे जी साग। इस तरह से साग को आपने अच्छी तरह से वॉश करना है क्योंकि साग में बहुत ज़्यादा मिट्टी वगैरह होती है। तो सारे साग को हम इस पानी में ऐड कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर हमने साग को ऐड कर दिया है। अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप अपने लिहाज से जो है वो साग ले सकते हैं, ज़्यादा या कम। यहाँ पर जो है वो हम हाफ साग को स्टोर भी करेंगे और हाफ जो है वो हम आपको बनाने का तरीका भी बताएंगे। तो यहाँ पर अच्छे से मिक्स करने के बाद जो है वो अब हम साग को पकने के लिए रखेंगे तकरीबन 15 मिनट तक। तो यहाँ पर हो चुके हैं जी 15 मिनट, और माशाल्लाह से साग जो है वो काफ़ी हद तक गल चुका है। आप देख सकते हैं कलर जो है बहुत अच्छी तरह से साग का चेंज हो चुका है। इस स्टेज पर हम इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, जैसे कि हमने प्याज लिए हैं 3 मीडियम साइज़ के, इन्हें रफली से कट किया है। 5 से 6 हरी मिर्च शामिल कर देंगे और ऐड कर देंगे 2 से 3 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो अब जो है वो हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करने के बाद जो हम इसमें एक स्पाइसेस भी ऐड करेंगे, जो कि हमारे पास चिली फ्लेक्स 2 टेबल स्पून। इस साग में हमने सब चीज़ें पहले से इसलिए शामिल की हैं, जब आप इसे स्टोर करेंगे तो सिर्फ आपको तड़का लगाने की ज़रूरत ही पड़ेगी। तो अब हम ऊपर से कवर कर देंगे लगभग 15 से 20 मिनट तक, और ऊपर से कवर करेंगे, फ्लेम को तेज़ कर देंगे। तो 20 मिनट होने के बाद कवर को रिमूव करेंगे, और माशाल्लाह से साग जो है हमारा एकदम बेहतरीन किस्म का गल चुका है, और जिसमें पानी था वो भी अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। तो फाइनली अब इस साग को हम ठंडा करने के लिए रखेंगे, और यहाँ पर मैं बता दूं कि हाफ़ को हमने स्टोर कर लेना है और हाफ़ को मैं आगे बनाना बताऊंगी। अब अल्हम्दुलिल्लाह से साग हमारा ठंडा हो चुका है, और इस तरफ हमने ले लिया है जूसर जग। इसमें जो है वो हम साग ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हाफ क्वांटिटी में ऐड करेंगे साग को, और इसे जो है वो हम ग्राइंड कर लेंगे। तो ग्राइंड हो चुका है जी साग, और फाइनली इसका कवर रिमूव करेंगे इस तरह से, और इसे जो है वो हम एक बाउल में ऐड कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर आप फुल पेस्ट भी बना सकते हैं, लेकिन हमने बहुत ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाया था। इसके साथ जो है हमने एक कढ़ाई में ले लिया है हाफ कप कुकिंग ऑयल। इसमें ऐड कर देंगे 9 से 10 जवे लहसुन के, जिन्हें हमने बारीक सा कट किया हुआ है। हल्का सा इन्हें भूनेंगे ताकि एक मज़ेदार सी खुशबू आने लग जाए। तो इसमें शामिल करेंगे 4 से 5 अदद सूखी लाल मिर्च, और मिक्स करेंगे, और इन्हें भी हम हल्का सा फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर हल्का सा फ्राई करने के बाद जो है हम इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे, जो कि हाफ़ टेबल स्पून है। हाफ़ टेबल स्पून इसमें हल्दी भी ऐड कर देंगे, और हाफ़ टेबल स्पून नमक, हाफ़ टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च। ये जस्ट कलरिंग के लिए है, अगर आप नहीं ऐड करना चाहते या नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो बस यही स्पाइसेस ऐड करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी चिली फ्लेक्स जो है वो हमने इस आग में ऐड की हुई है। थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि मसाला जले नहीं, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून। मिक्स करेंगे और हल्का सा भुनेंगे। भुनने के बाद जो है इसमें साग ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरह से जो है वो हम थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में साग ऐड करेंगे और साथ साथ मिक्स करते जाएंगे। इस तरह से जो है वो बहुत ही आसानी से साग मिक्स भी होता जाएगा। यकीन माने इतनी मज़ेदार सी साग की रेसिपी है ना कि आप उंगलियां चाटेंगे। बहुत ही टेस्टी सा और बहुत ही मज़ेदार सा ये साग बनकर तैयार होता है। तो अब जो है वो हमने इसके बाद सारा ही साग ऐड कर दिया ना है। तो सारा ही साग हमने ऐड कर दिया था जो हमने पेस्ट बनाया था, और अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा हम साग को भुनेंगे लगभग 3 से 4 मिनट तक।
रेसिपी इस स्टेज पर आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह से टेस्टी, मज़ेदार और इजी रेसिपीज़ आपके साथ भी शेयर होती रहें। और सरसों के साथ जो है वो मक्की की रोटी बहुत ही ज़बरदस्त सी लगती है और मज़ेदार सी। तो मक्की की रोटी की रेसिपी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में डाल दूँगी। यकीन करें, इतनी आसान सी मक्की की रोटी बनाना, बताइए ना कि जो पहली दफ़े भी बनाएगा ना उससे भी एकदम परफेक्ट गोल किस्म की मक्की की रोटी बनकर तैयार होगी। तो ज़बरदस्ती मैं आपको एक टिप दूँ कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि साग बनने के बाद जो है साग में पानी आ जाता है या पानी रिलीज़ कर देता है। तो इसके लिए आपने गंदम का आटा लेना है, जो कि हर किसी घर में बहुत इजी वे में अवेलेबल होता है। आपने वो 1 टेबलस्पून ऐड करना है और अच्छे से मिक्स करना है। यकीन करें, आपका कभी भी साग जो है वो पानी नहीं छोड़ेगा अगर आप इस तरह से गंदम का आटा ऐड करेंगे। तो अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे दोबारा से। तो अब जो है वो हम साग को पकाएंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक, ताकि अच्छे से साग जो है वो भुन जाए। तो मिलते हैं जी 3 मिनट बाद। तो फाइनली माशाल्लाह से 3 मिनट हो चुके हैं, साग हमारा बनकर तैयार है। फ्लेम को ऑफ़ करेंगे और फाइनली इसके ऊपर हमने थोड़ा सा बटर ऐड किया है, जिससे कि बहुत ही मज़ेदार से साग की लुक लग रही है। तो चलिए आइए, टाइम को वेस्ट किए बगैर मज़ेदार से साग को सर्व करते हैं प्लेट में। आपको मेरी इजी सी मज़ेदार सी सरसों के साग की रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइए। इंशाल्लाह से रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस मज़ेदार सी रेसिपी को शेयर कीजिए। इसी तरह से मैं आपके साथ मिलूंगी एक मज़ेदार और न्यू रेसिपी के साथ। अपना और अपने प्यारों का रखिए बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।